सचिन वजय लगातार मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर के संपर्क में था, परमवीर से लगातार बातचीत कर रहा था और अब सबूत दर सबूत मिलते जा रहे हैं और अब सबूत में एक मर्सिडीज गाड़ी भी एनआईए ने बरामद की है जो सचिन वजय इस्तेमाल करता था और उसके अंदर से पीपीई किट मिली है जो सचिन वजय की निशानदेही पर बरामद की गई है। एनआईए की जो जांच है वो पुलिस कमिश्नर परमवीर तक पहुंच गई है और अब यह माना जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को कभी भी हटाया जा सकता है। आखिरकार मुंबई पुलिस कमिश्नर किसके इशारे पर इस तरह के काम करता है, इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। एनआईए इसका जल्द खुलासा करेगा, इतना तय है कि वाजे के साथ साथ अब परमवीर सिंह भी बच नहीं सकते एनआईए के शिकंजे से। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी केस में एनआईए जांच कर रही है और इस जांच के तार सचिन वजय से जुड़ते दिखाई दिए और सचिन वजय गिरफ्तार कर लिया गया और अब सबूत दर सबूत मिलते जा रहे हैं और अब सबूत में एक मर्सिडीज गाड़ी भी एनआईए ने बरामद की है जो सचिन वजय इस्तेमाल करता था और उसके अंदर से पीपीई किट मिली है जो सचिन वजय की निशानदेही पर बरामद की गई है। और आपको बताएं कि एक दूसरी गाड़ी में पीपीई किट पहने हुए व्यक्ति बाद में आया था जिसने मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ी हुई स्कॉर्पियो में इनोवा गाड़ी से आकर रोड रखी थी। अब उसकी निशानदेही पर पीपीई किट का मिलना एक पुख्ता सबूत है सचिन वजय के खिलाफ। लेकिन सचिन वजय लगातार मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर के संपर्क में था, परमवीर से लगातार बातचीत कर रहा था और इतना ही नहीं, ये जो इनोवा गाड़ी थी ये मिली तो कहां मिली, तो पुलिस मुख्यालय में परमवीर सिंह के ऑफिस में ये पार्क मिली, यानी छुपाई गई थी तो वहां छुपाई गई थी। और इसलिए अब एक सवाल उठ रहा है कि क्या परमवीर भी इस पूरी साजिश में, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर भी इस पूरी साजिश में इन्वॉल्व हैं। अगर उनको इस केस की पूरी जानकारी थी कि उन्हीं के ऑफिस में गाड़ी पार्क की गई है और सचिन वजय ने इस बारे में कुछ बताया था, तो एक पुलिस कमिश्नर होने के नाते उन्होंने अभी तक ये बात वहां के गृह मंत्री को भी बताई होगी और मुख्यमंत्री को भी बताई होगी। और इसलिए अब एक सवाल उठ रहा है कि वहां के प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री हैं, अगर इन दोनों को भी ये नॉलेज में था कि इस तरह के केस में सचिन वजय इन्वॉल्व है और इनसे बचने के लिए कुछ मदद मांग रहा है, तो ये भी बराबर के दोषी हैं। बहरहाल एनआईए की जो जांच है वो पुलिस कमिश्नर परमवीर तक पहुंच गई है और अब यह माना जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को कभी भी हटाया जा सकता है। इसी कड़ी में आप देखिए कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर हलचल मची हुई है, मुंबई पुलिस में हलचल मची हुई है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से डीजीपी महाराष्ट्र मिलने के लिए पहुंचे हैं और यह माना जा रहा है कि जिस तरह से परमवीर सिंह का जुड़ता हुआ तार इस पूरे केस से दिख रहा है और यह हाई प्रोफाइल मामला आतंकवाद से भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अपनी जान बचाने के लिए या अपने को पाक साफ दिखाने के लिए कम से कम परमवीर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर पे तो कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस कमिश्नर की यह जिम्मेदारी होती है कि उनके मातहत काम करने वाले लोग कैसा काम कर रहे हैं उस पर वो निगरानी रखें। उन्हीं के अंडर में काम करने वाले क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हेड सचिन वजय लोगों से उगाही करें, लोगों की हत्या में इन्वॉल्व हों और देश के उद्योगपतियों को धमकाने का काम कर रहे हों, आतंकवादियों से उनके तार जुड़े हुए हों, फर्जी केस दर्ज करके लोगों को परेशान कर रहे हों, इस सब को किया जा रहा हो, मुंबई पुलिस कमिश्नर क्या कर रहे थे। और इसीलिए विपक्ष ने यह सवाल उठाया है कि क्यों ना इस केस में परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से भी इस्तीफा लिया जाए। यहीं आपको बताएं कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं किरीट सोमैया, उन्होंने बाकायदा सवाल उठाया है कि ये जो सचिन वजय है ये हाई कोर्ट के निर्देश पर 3 मार्च 2004 को सस्पेंड कर दिए गए थे और इनको 2007 में बहाल करने के लिए बाकायदा मना कर दिया गया था। तब फिर 6 जून 2020 को उद्धव ठाकरे ने इनको बहाल क्यों किया? इनकी बहाली की रिकमेंडेशन में कोविड-19 का बहाना दिया गया कि कोरोना काल में अधिकारियों की जरूरत है, लेकिन ये जो रिकमेंडेशन है इस अधिकारी की
वो परमवीर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर ने की थी। तो आखिर क्यों की? ऐसे एक व्यक्ति की जो संदेह के घेरे में था, जिसके ऊपर केस चल रहा था और हत्या का केस चल रहा था। ऐसे में कहीं मिली भगत उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर परमवीर के बीच लगती दिखाई दे रही है। और एनआईए जो जांच कर रही है, उसने वो मर्सिडीज बरामद की है, जिस मर्सिडीज को प्रयोग करता था वो प्राइवेट कंपनी से लेकर के उसने रखी हुई थी। और अब ये भी एक सवाल है कि ये जो मर्सिडीज थी, इसका इस्तेमाल अपराध में किया गया है। हो सकता है ये भी मर्सिडीज किसी को डरा धमकाकर वजह ने इस्तेमाल की हो, लेकिन सब कुछ परमवीर की नाक के नीचे हो रहा था। मुंबई पुलिस कमिश्नर की नाक के नीचे ये सारा खेल जो चल रहा था, ऐसा हो नहीं सकता कि पुलिस कमिश्नर को इसकी जानकारी ना हो। लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर को हमने देखा कि किस तरह से वो गुंडाई करते हैं और किस तरह से वो दादागिरी हैकड़ी में सब कुछ भूल जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं नकली टीआरपी केस में। इंडिया टुडे ग्रुप के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला और जिसने उनके बारे में सवाल उठाए थे, उन्हीं रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी को परेशान करना शुरू कर दिया और बार बार बुलाकर प्रताड़ित किया गया। और इतना ही नहीं, उनको जेल में डाल दिया गया अन्वय नाइक के पुराने केस को खोलकर। ये सब कुछ किया मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर ने। आखिरकार मुंबई पुलिस कमिश्नर किसके इशारे पर इस तरह के काम करता है, इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। दूसरा, सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा बहुत तेजी से उठा था और उस केस में भी ये चीज सामने आई थी कि मुंबई पुलिस ने वो सबूत नष्ट किए हैं जो उसकी हत्या को साबित करने में कामयाब होते। वो सबूतों को नष्ट मुंबई पुलिस ने किया। तब पुलिस कमिश्नर का क्या रोल था? क्या उन्होंने किसी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई जांच की? नहीं की। और क्लीन चिट देते हुए ये कह दिया था कि ये आत्महत्या है और हमारी पुलिस ने आत्महत्या की ठीक से जांच की है, इस मैटर में कुछ नहीं है। वहीं रिपब्लिक भारत पर कार्रवाई करते हुए सवाल उठे थे कि जो काम आपका है नहीं, उस काम को आप कैसे कर रहे हो? बार्क को हैंडल करना, टीआरपी का केस का हैंडल करना, वो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का काम है। उसके लिए केंद्रीय एजेंसी हैं। जो आपके दायरे में नहीं आता, उस काम को आप क्यों हाथ में ले रहे हो? आपके पास मुंबई की पुलिस है, आपके पास मुंबई की पुलिस व्यवस्था है, तो आप मुंबई में क्राइम को रोकने के लिए ध्यान दीजिए। लेकिन ऐसा लगा जैसे कि पुलिस कमिश्नर परमवीर ने एक टारगेट के तहत रिपब्लिक चैनल को टारगेट किया और एक जिद के कारण अर्नब गोस्वामी को परेशान किया और पूरी प्लानिंग थी उस समय किसी के इशारे पर। तो ये सब चीजें हम देख रहे थे। लेकिन इसी बीच में ये गंभीर बहुत मामला है कि देश के एक उद्योगपति को डरा धमकाकर या उसकी मारने की हत्या की जाए और उसमें आतंकवादियों का एंगल भी शामिल हो। तो ऐसे में पूरे महाराष्ट्र के अंदर से सोशल मीडिया भरा पड़ा इस बात के लिए। सब ये आरोप लगा रहे हैं कि परमवीर सिंह के रहते हुए ये सब हुआ और इसीलिए सबसे पहले परमवीर सिंह को हटाया जाना चाहिए उनकी सीट से, क्योंकि उनकी जानकारी में ये सब चीजें थी और उसके बावजूद भी ये सब हुआ और एक निर्दोष व्यक्ति मारा गया, उसकी हत्या कर दी गई मनसुख हिरेन की। मनसुख हिरेन की हत्या को लेकर के जिस तरह से एटीएस की जानकारी, एटीएस के पास जो जानकारी थी और उसमें पुलिस की जो इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि जो सचिन वजह की सोसाइटी से सीडीआर जो सीसीटीवी की थी, वो जो लेकर के गए थे पुलिस क्राइम यूनिट के वो व्यक्ति थे, जिसमें रियाज काजी, प्रकाश गुरुराज, शिवाजी देशले, ये उसमें शामिल थे। और जब पुलिस ही अपराध के साथ अपराध करने में, अपराधियों के साथ अपराध करने में शामिल हो जाए और आम लोगों को तंग करने में शामिल हो जाए, तो ऐसे में प्रमुख की जिम्मेदारी बनती है, उनकी जवाबदेही बनती है। और इसलिए जनता इस्तीफा मांग रही है, भाजपा इस्तीफा मांग रही है और भाजपा कह रही है कि अनिल देशमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए, जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, और वहीं तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर देना चाहिए मुंबई पुलिस कमिश्नर को। और इसीलिए माना जा रहा है कि डीजीपी महाराष्ट्र वो उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए देर रात पहुंचे हैं। कोई ना कोई निर्णय इस काम का लिया जा सकता है। और ऐसा भी राजनीतिक लोग जानते और मानते हैं कि जब कभी कोई राजनीति का व्यक्ति फंस रहा होता है तो वो अपने बचाव में नीचे जो उनके गुर्गे हैं उन पे वो पूरी कार्रवाई करने का दबाव बनाते हैं और पाक साफ दिखने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। जैसा कि कई केसों में हमने देखा है, जैसा कि हमने सचिन वजह को देखा कि वो मनसुख हिरेन जब जिंदा थे तो उनको कह रहा था कि तुम अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लो,
और तुम अपना सरेंडर कर दो, मैं तुम्हारी जमानत करा दूंगा। यही आप इस बात को, खेल को समझिए कि सचिन वजह को अगर ये नेता कांटेक्ट कर पाए तो ये सचिन वजह को कहेंगे कि तुम अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लो और हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन एनआईए जिसकी जांच आईजी रैंक के व्यक्ति कर रहे हैं, आईजी एनआईए खुद इस केस को हैंडल कर रहे हैं, किसी के बचने की संभावना नहीं है। और गृह मंत्री अमित शाह इस मैटर को डेली, उनके पास रिपोर्ट जारी है, डेली डायरेक्ट देख रहे हैं। इसलिए कोई अपराधी बच पाएगा किसी के इशारे पर, यह बिल्कुल संभव नहीं है। और जब इसमें आतंकी तार जुड़ता नजर आ रहा है तो जीवन भर राष्ट्र विरोधी कानून के तहत जीवन भर जेल में सड़ना पड़ेगा, यह तय है। और ऐसे में कोई मूर्ख ही होगा जो अपने ऊपर इस जिम्मेदारी को लेगा। तो सचिन वजह ने जैसे ही गिरफ्तारी हुई थी उसी दिन कह दिया था एनआईए को कि मैं तो एक केवल इस कड़ी का हिस्सा हूं, बाकी और लोग हैं जो इसके पीछे हैं। तो सचिन वजह इसका मतलब ये जानते हैं कि वो अपने ऊपर नहीं लेंगे तो वही फंसे रहेंगे, और इसलिए उन्होंने एक एक करके सारी कड़ी खोल दी है। अब जब उन्होंने ओपन कर दिया है तो ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और वहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने बचाव में ये जरूर चाहेंगे अपनी छवि सुधारने के लिए कि ये पुलिस कमिश्नर का इन्वॉल्वमेंट यदि जरा भी है, जैसा कि एनसीपी के हेड शरद पवार ने भी कहा है कि हम ऐसे कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे सामने सबूत आया कि परमवीर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर इस केस में शामिल हैं, तब हम जरूर कार्रवाई करेंगे और तत्काल करेंगे। तो अब जब एनआईए ने सबूत जुटाए हैं और यह साबित हो गया है कि मुंबई के पुलिस अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, उन्हीं के ऑफिस से, परमवीर के ऑफिस से यह गाड़ी बरामद हुई, तो सबूतों को छुपाना वो भी अपराध है और अपराधी का साथ देना भी अपराध है। और इसलिए कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है, और किरीट सुमैया ने इसीलिए कहा है कि परमवीर सिंह भी अपराधी है। अगर उनको ये जानकारी थी और उन्होंने छुपाने की कोशिश की है तो सबसे पहले ये निष्पक्ष जांच के लिए एनआईए अपनी जांच कर रही है, लेकिन लोगों में ये छवि दिखाने के लिए कि सरकार ने कोई कड़ी कार्रवाई करी, मुंबई पुलिस कमिश्नर को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। तो हम देखेंगे, कुछ ही घंटे बाकी इन परमवीर के पास बचे हैं, कुछ ही घंटों में आपको खबर मिलेगी कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर को हटा दिया गया, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट, एनआईए के सूत्रों ने खबर दी है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट भी इसमें दिख रही है। उनके पास केवल जानकारी थी, या जानकारी के बाद उन्होंने सबूत छुपाने में मदद करी, या उन्होंने सचिन वजह को बचाने के लिए कोई पैंतराबाजी की। जो भी कुछ है एनआईए इसका जल्द खुलासा करेगा। इतना तय है कि वाजे के साथ साथ अब परमवीर सिंह भी बच नहीं सकते एनआईए के शिकंजे से। वंदे